हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारी स्टोरी का टॉपिक है गिफ्ट फ्रॉम डॉटर, और इस पूरी स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे और टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे। बाकी इंग्लिश से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ढेर सारी वीडियोस ऐसे आती रहती हैं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। गिफ्ट फ्रॉम डॉटर, इसका मतलब है उपहार पुत्री से या बेटी से, ऐसे समझ सकते हैं। डॉटर मतलब होता है पुत्री या बेटी, गिफ्ट मतलब उपहार, फ्रॉम मतलब से। द स्टोरी गोज दैट सम टाइम अगो, स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है कि कुछ समय पहले, अगो मतलब पहले, सम टाइम मतलब कुछ समय, स्टोरी कहानी, गोज मतलब बढ़ती है। अ मैन पनिश्ड, एक आदमी सज़ा देता है। यहाँ देखिए ईडी लगा है, इसका मतलब ये पास्ट में है। हिज 3 ईयर ओल्ड डॉटर, उसकी 3 साल छोटी पुत्री को। फॉर वेस्टिंग, व्यर्थ करने के लिए या बेकार करने के लिए। अ रोल ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का एक रोल था। रैपिंग पेपर, जिससे वो पेपर को रैप कर रही थी या लपेट रही थी, और वो बेकार हो जाता है, इसके लिए उसके पिता ने उसको सज़ा दी। मनी वॉज टाइट, इसका मतलब है कि पैसे की बहुत किल्लत थी उनके घर में। एंड ही बिकेम इन्फ्यूरिएटेड, और वो हो गया गुस्सा। इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है गुस्सा होना, और यहाँ ईडी लगा है तो इसका मतलब है पास्ट में ये भी है। ही बिकेम, ये बिकम का पास्ट फॉर्म है, बिकेम। When the child tried to decorate a box to put under the Christmas tree, जब वह बच्ची कोशिश कर रही थी, ट्राइड, ट्राई का पास्ट फॉर्म ट्राइड। टू डेकोरेट मतलब सजाना, सजाने के लिए। अ बॉक्स एक बक्सा। टू पुट मतलब रखना, अंडर नीचे, द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के नीचे रखने के लिए, जब वो एक बक्से को सजा रही थी। नेवरदलेस, इसका मतलब है फिर भी। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। ब्रॉट, ये देखिए ब्रिंग का पास्ट फॉर्म ब्रॉट। द गिफ्ट मतलब उपहार। टू हर फादर, उसके पिता के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। एंड सेड, और कहा। अब वो क्या कही, इस बात को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया एज अ डायरेक्ट स्पीच। दिस इज़ फॉर यू डैडी, या आपके लिए है पिताजी। द मैन वॉज एम्बेरस्ड बाय हिज अर्लियर ओवर रिएक्शन, जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उस जानकर, बाय हिज अर्लियर ओवर रिएक्शन। अर्लियर मतलब होता है पहले का, ओवर रिएक्शन मतलब जो हमने बदले में कुछ किसी को बोलते हैं। ओवर रिएक्शन, जो वो डांटा था, वो इस बात को रियलाइज़ करके बहुत एम्बैरस हो गया, परेशान हो गया। बट हिज एंगर, लेकिन उसका गुस्सा। फ्लेयर्ड अगेन मतलब भड़का, फ्लेयर्ड मतलब होता है भड़का, अगेन दोबारा। यहाँ देखिए फ्लेयर में भी डी लगा है, जिससे ये सेंस निकलता है कि ये भी पास्ट में बात चल रही है। व्हेन ही फाउंड आउट द बॉक्स वॉज एम्प्टी, यहाँ देखिए फाइंड का पास्ट फॉर्म फाउंड, आउट मतलब खोजना या निकालना या पाना, खोज के पाना। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, जब वो ये पाया कि बॉक्स जो था वो खाली था। ही येल्ड एट हर, येल्ड मतलब देखिए चिल्लाना होता है, और फिर से इसमें ईडी लगा है तो ये पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। वह उस पर चिल्लाता है। हर यहाँ देखिए लड़की के लिए लगा है। स्टेटिंग, कहते हुए। अब वो क्या कहता है, वो फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज अ डायरेक्ट स्पीच लिखा गया। डोंट यू नो, क्या तुमको नहीं पता है। व्हेन यू गिव समवन अ प्रेजेंट, जब आप किसी को उपहार देते हो। यहाँ देखिए प्रेजेंट का मतलब है उपहार देना। समवन मतलब किसी को। देयर इज़ सपोज टू बी समथिंग इनसाइड, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अंदर रहने की आशंका होती है या होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। सपोज मतलब माना जाना। टू बी होना, समथिंग कुछ ना कुछ, इनसाइड अंदर। द लिटिल गर्ल लुक्ड अप एट हिम, जो छोटी बच्ची थी वो देखी। लुक्ड अप मतलब देखना, यहाँ देखिए लुक में ईडी लगा है,
ये भी पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। एट हिम, हिम जो है उसके पिता के लिए लगा है एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। विद टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। आइज आंखें, टीयर्स मतलब आंसू। एंड क्राइड और रोई या चिल्लाई, ओ डैडी, ओ पिताजी, इट इज़ नॉट एम्प्टी एट ऑल। यहाँ देखिए इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इट्स नॉट एम्प्टी या खाली नहीं है बिल्कुल भी, एट ऑल। आई ब्लू, यहाँ देखिए ब्लो का पास फॉर्म ब्लू। किसेस, किसेस मतलब होता है ऐसे आप समझ सकते हैं पप्पी वगैरह जो हम देते हैं। इनटू द बॉक्स, तो वो कहती है कि मैंने ढेर सारे किसेस उस बॉक्स में ब्लू किए हैं, मतलब फ्लो किए हैं, एक तरीके से भरे हैं डिब्बे में। दे आर ऑल फॉर यू, वे सब आपके लिए हैं। डैडी, पिताजी। द फादर वॉज क्रस्ट, इस बात को सुनकर जो पिता था वो पूरी तरह से टूट चुका था। क्रस्ट मतलब टूटना। ही पुट हिज आर्म्स, पुट मतलब रखना, उसके आर्म्स मतलब बाहें या बाजुएं, अराउंड मतलब चारों तरफ, हिज लिटिल गर्ल, उसकी छोटी बच्ची के चारों तरफ वो उसने अपनी बाजुएं रखी। एंड ही बेग्ड, और उसने क्षमा मांगी, फॉर हर फॉरगिवनेस, अपनी बच्ची से। फॉर हर फॉरगिवनेस मतलब कि उसकी बच्ची माफ़ कर दे इसलिए उसने क्षमा मांगी। यहाँ देखिए फॉर हर, हर जो है लड़की के लिए लगा है, उसकी बच्ची के लिए, और ही जो है उसके पिता के लिए लगा है। ओनली अ शॉर्ट टाइम लेटर, इसका मतलब है कुछ ही समय के बाद। एन एक्सीडेंट टुक द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ सेंस ये है कि एक दुर्घटना ने बच्चे का जीवन ले लिया या बच्ची मर गई उस एक्सीडेंट में। यहाँ देखिए टुक जो है ये टेक का पास फॉर्म टुक होता है। इट इज़ ऑल्सो टोल्ड दैट, या ये भी बताया जाता है कि हर फादर, उसके पिता, केप्ट, कीप का पास परफेक्ट फॉर्म केप्ट, रखते थे। दैट, एक गोल्ड बॉक्स, एक सोने का बक्सा, बाय हिज बेड, अपने बेड पे या अपने बगल बेड पे ऐसे समझ सकते हैं। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। एंड और वेन एवर, जब कभी भी। ही वॉज डिस्करेज्ड, इसका मतलब है जब कभी भी वो हतोत्साहित होता था। ही वुड टेक आउट, वो निकालता था। एंड वुड मतलब विल जो होता है उसकी जगह वुड यूज़ होता है पास्ट में। टेक आउट मतलब होता है निकालना। एन इमेजनरी किस, एक इमेजनरी मतलब होता है काल्पनिक किस, वो निकालता था। एंड रिमेंबर, और याद करता था। द लव ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का प्यार। हु हैड पुट इट देयर, जिसने उसमें रखा था। मोरल मतलब एक तरीके से हम देखेंगे कि शिक्षा क्या मिली हमें इस स्टोरी से। इन अ वेरी रियल सेंस, इसका मतलब है बहुत वास्तविक। सेंस मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं भावना से। ईच वन ऑफ अस, हम में से हर कोई। एज ह्यूमन बींग्स, मानव की तरह। हैव बीन गिवन, यह देखिए हैव जो लगा है ह्यूमन बींग्स क्योंकि प्लूरल में है इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब में लगा है। और बीन, गिवन, बीन के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है गिवन, और ये पूरा सेंस दे रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अ गोल्ड कंटेनर फिल्ड विद अनकंडीशनल लव फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब है हम सभी मानव की तरह दिए गए हैं। ये गोल्ड कंटेनर, एक सोने का बक्सा। फिल्ड विथ मतलब भरा हुआ। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल मतलब अनबायस्ड मतलब किसी तरीके की उसमें देश नहीं है, द्वेष ऐसे समझ सकते हैं, मतलब बिल्कुल प्योर। लव प्यार फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, हमारे बच्चों से। फैमिली मेम्बर्स मतलब पारिवारिक सदस्यों से। फ्रेंड्स दोस्तों से। एंड गॉड और भगवान से। देयर इज सिंपली नो अदर पोजेशन, वहाँ या ऐसे समझ सकते हैं और कोई इससे आसान अधिकार नहीं है। एनी वन कुड होल्ड,
जो कोई रख सकता है, मोर प्रीशियस देन दिस, इससे ज़्यादा मूल्यवान। प्रीशियस मतलब होता है मूल्यवान, पोजेशन मतलब होता है अधिकार। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।